Al-Baig Micro Livestock, the name of enhanced organic farming. वेलकम बैक टू अल-बेग माइक्रो लाइफ स्टॉक। दोस्तों, मैं बहुत माज़रत चाहता हूं कि मैं काफ़ी रोज़ से जो है कि आपके लिए वीडियो नहीं बना सका था, क्योंकि मेरी तबीयत जो थी दोस्तों काफ़ी नासाज थी, तो मैं बिल्कुल भी जो है कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, आपके लिए कोई वीडियो नहीं ला पा रहा था। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है मैंने केटल फार्मिंग के ऊपर बनाई है और इसके जो है हम टोटल जो है इस बिज़नेस की फिजिबिलिटी और इसकी प्रॉफिट और इसका ओवरऑल जो पाकिस्तान में सिनेरियो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये इसकी जो इकनॉमिकल बेनिफिट्स हैं पाकिस्तान में फार्मिंग की, तो ये इसको दोस्तों पाकिस्तान में केटल फार्मिंग को कॉर्नर स्टोन पाकिस्तान ऑफ इकनॉमी भी कहा जाता है। मतलब ये कॉर्नर स्टोन समझी जाती है पाकिस्तान की मैशियत की। तो ये एक पाकिस्तान के अंदर जो है बड़ा वैल्यूएबल बिज़नेस है और ये पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसमें बड़ा सस्टेंशियल किस्म का जो कंट्रीब्यूशन ये ऐड करता है दोस्तों। हमारा आलमोस्ट जो नेशनल पाकिस्तान की जो जीडीपी है इसका 11% जो है वो हमें केटल फार्मिंग से हमें प्रोवाइड होता है, इसकी डिफरेंट जो बाई प्रोडक्ट्स है। और ये दोस्तों एम्प्लॉयमेंट भी जो है कि काफ़ी हद तक जो है कि प्रोवाइड करता है, और जिससे काफ़ी लोग जो है 30 मिलियन के करीब लोग जो रूरल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो गांव देहात में रहते हैं, तो 30 मिलियन तक जो लोग हैं वो इससे जो है कि दोस्तों इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। और आलमोस्ट ये 8 मिलियन जो है फैमिलीज़ जो है उनको ये सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट पे अगर हम दोस्तों आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है एक्सपोर्ट के लिए। समझ रहे हैं आप दोस्तों, 8 से 10% जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एक्सपोर्ट्स होती हैं, जिसके अंदर जो है दोस्तों ये केटल का जो है कि बीफ का, गाय का जो गोश्त होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं और इसके अलावा लेदर की जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं वो होती हैं दोस्तों। इसके अलावा हमारी अपनी कंट्री में डोमेस्टिक लेवल पे भी इसकी काफ़ी हाई डिमांड है दोस्तों। और पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया के अंदर 4th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कहलाता है दोस्तों। चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो मिल्क प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है वो हमारा मुल्क पाकिस्तान है दोस्तों। ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की और बड़ी आइन किस्म की बात है दोस्तों। और इससे हम दोस्तों मल्टीपल किस्म की जो रेवेन्यू जो स्ट्रीम्स हैं उसको हम जनरेट कर सकते हैं। डाइवर्स किस्म की जो हम इससे इनकम सोर्सेज जो ये हमें ऑफ़र करता है दोस्तों, जिसके अंदर हम इसका हम मिल्क भी हम सेल कर सकते हैं, इसके मीट भी हम सेल कर सकते हैं बीफ के तौर पे दोस्तों। इसके अलावा इसकी खाद हम सेल कर सकते हैं और जो लाइव एनिमल्स होते हैं वो हम दोस्तों मार्केटों में सेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो है कि होली इवेंट होता है दोस्तों, ईद कुर्बान के ऊपर हम इसको बहुत अच्छे से इसके जो लाइव एनिमल्स हैं हम उनके कुर्बानी के लिए सेल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इससे बहुत सारी दूसरी प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे हाइड्स एंड स्किन्स भी हम उसमें फ़र्दर जो है अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो ये इसकी वैल्यू को इन्हेंस करता है दोस्तों। अभी हम इसकी फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं दोस्तों, जिसमें हम इसकी कॉस्ट, रेवेन्यू और इसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। अच्छा, सक्सेसफुल अगर आपको केटल फार्म खोलना है, उसकी रिक्वायर्स के लिए सबसे ज़रूरी है कि दोस्तों फाइनेंशियल और जो उसकी ऑपरेशनल प्लानिंग है उसको बहुत ज़्यादा आप उस पर जो है कि वर्क करें सबसे पहले। देन जो है कि अभी हम इसकी दोस्तों की फिजिबिलिटी जो फैक्टर्स हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। सपोज़ जैसे अभी हम एक फ़ार्म खोलते हैं 15 काउस का, 15 गायें हम ले लेते हैं और एक छोटा जो है डेयरी फार्म हम खोल लेते हैं। और इसके लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, एस्टिमेटेड जो रिक्वायरमेंट है वो आलमोस्ट जो है कि आपकी इनिशियल जो इसकी इन्वेस्टमेंट है आपकी अराउंड जो है 5.98 मिलियन के हो जाती है। आलमोस्ट 6 मिलियन आप इसको कंसिडर करें। 6 मिलियन मीन्स पाकिस्तानी 60 लाख रुपए आपको रिक्वायर्ड होते हैं 15 काउस के सेटअप के लिए, डेयरी फार्म के लिए। और अगर आप इससे बड़े फार्म की तरफ आ जाते हैं, 50 फार्म की तरफ, अगर 50 काउस की तरफ अगर आप आ जाते हैं, मतलब 50 गाय का अगर आप एक फार्म बनाते हैं, पाकिस्तान में आज 2025 की दोस्तों में टोटल कॉस्ट और इसका सारा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 50 काउस के ऊपर वर्क करते हैं डेयरी फार्म बनाने के लिए, तो ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों इसकी इन्वेस्टमेंट होगी 90.33 मिलियन एज ऑफ अप्रैल 2025। मतलब ये 2025 अभी हम दोस्तों नवंबर में हम खड़े, तो ये अप्रैल में इस चीज़ को एस्टिमेट किया गया है दोस्तों। ये 50 गाय की अगर 50 काउस की आप जो है कि डेयरी फार्म प्रोजेक्ट करते हैं दोस्तों, तो ये आपका जो है कि आलमोस्ट 9.5 करोड़ तक का आपका जो है इन्वेस्टमेंट बनती है,
जिसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों उसमें कंसिडर की जाती हैं, खाली काउस नहीं होते हैं दोस्तों, वो हम आपको अभी बताते हैं आगे दोस्तों। अच्छा, जो लार्जेस्ट जो है इसमें सबसे बड़ी जो कॉस्ट होती है, सबसे बड़ा जो ख़र्चा होता है आपका डेयरी फार्म के अंदर, जो 80% जिसे कंसिडर किया जाता है दोस्तों, तो ये जो एक्सपेंस होता है ये आपका फीड का होता है। ठीक है दोस्तों, 80% टोटल आपका जो एक्सपेंस होता है प्रोडक्शन का, वो आपका फीड पे जाता है। उसके बाद जो दूसरी जो वेटरनरी जो केयर होती है, जैसे वैक्सीन वगैरह, उसकी जो टाइम पे उसको मेडिसिन वगैरह देना, वो हो जाती है। इसके अलावा लेबर आपकी जो होती है वो होती है, इक्विपमेंट और फिर बिल्डिंग्स हो जाती है। जो आपने कंप्लीट फार्म बनाया है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, इसके ऊपर जो है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जाती है दोस्तों। प्रैक्टिकल रास्ता आपके कैटल फार्म को स्टार्ट लेने के लिए दोस्तों हम कोशिश करते हैं, आपको एक छोटा सा जो है कि एक बिज़नेस प्लान बताते हैं। सबसे पहले तो आपने डेवलप करना है अपना बिज़नेस प्लान। आपने डिसाइड करना है कि आपका फ़ोकस किस चीज़ के ऊपर है। आप जो है कि डेयरी मिल्क या डेयरी आइटम्स आप सेल करना चाहते हैं, या आप बीफ सेल करना चाहते हैं, मतलब उसका गोश्त से मीट सेल करना चाहते हैं, या आप दोनों साथ लेके चलना चाहते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो है कि यूज़ करना पड़ेगा जो कॉस्ट और रेवेन्यू का जो इंडिकेटर्स होते हैं, उनको आपको यूज़ करना होगा, जो पाकिस्तान के अंदर SMEDA के नाम से दोस्तों ये प्रोवाइड करते हैं। ये आपको जो है कि प्री फेजिबिलिटी स्टडी टेम्पलेट्स आपको देते हैं। उस पे आप देख सकते हैं दोस्तों कितने का उसका क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या कॉस्ट है, क्या रेवेन्यू है, और ओवरऑल जो है कि आपको उससे क्या प्रोडक्शन मिलने वाली है। तो ये दोस्तों एक बेहतरीन और आउटस्टैंडिंग और एक्सीलेंट सोर्स है इस पर्पज़ के लिए। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये जो है SMEDA ये प्रोवाइड करता है, पाकिस्तान के अंदर ये इदारा आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों जब सपोज़ वंस आप बिज़नेस में घुस गए या आप स्टार्ट लेने वाले हैं, तो आपको साथ साथ ये भी चीज़ देखनी होगी। सपोज़ आप जो भी बिज़नेस करते हैं, अभी हम कैटल फार्मिंग की बात करते हैं, जैसे कैटल फार्मिंग की अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि इसके अंदर आपको किस तरह के जो है कि गवर्नमेंट लेवल से या लोकल लेवल पे किसी तरह भी आपको किस तरह लोन्स मिल रहे हैं, आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है, और किस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ, जैसे पंजाब गवर्नमेंट है, वो आपको ऑफ़र करती है, पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट जो है वो आपको ऑफ़र करती है लोन्स और ट्रेनिंग्स लाइव स्टॉक फार्मर्स के लिए। तो उस पे लोन पे आप जो है कि आप दोस्तों आप अपना जो कैटल फार्म है उसे जो है कि मज़ीद जो है एक्सीड कर सकते हैं, उसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं, उसका हुजम बढ़ा सकते हैं, आप अपने साइज़ बढ़ा सकते हैं, आप अपने एनिमल्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना है, आप लोन लेके उसको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं उसके लिए। तो दोस्तों ये पाकिस्तान में पंजाब गवर्नमेंट आपको ये चीज़ फार्मर्स को प्रोवाइड करती है। और सबसे जो ज़रूरी जो इस पूरी फार्मिंग के अंदर दोस्तों चीज़ देखी गई है, वो आपको इन्वेस्ट करना है हाई क्वालिटी प्रोडक्टिव ब्रीड्स के अंदर। जो टॉप क्वालिटी के ब्रीड्स हैं, जो ज़्यादा आपको दूध देंगी, आपको वो गायें आपको लेनी, जिसमें पाकिस्तान में जिसे समझा जाता है नीली रावी। ये एक दोस्तों ये एक काऊ की ब्रीड है जो बहुत ज़्यादा आपको मिल्क देती है, और प्लस इवन आप बीफ के लिए भी अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसके जो साइज़ होते हैं जो थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं दूसरे काऊ से। इसके अलावा आप बुफेलो का कर सकते हैं, वो आपको क्वांटिटी में जो है कि मिल्क प्रोवाइड करती है, डेयरी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। या आप कोई क्रॉस ब्रीड ऑस्ट्रेलियन गाय या कोई क्रॉस ब्रीड जो आपको बहुत अच्छा जो है कि प्रोडक्शन दे, इस तरह की जो है एनिमल्स को आपने सबसे पहले चूज़ करना है। और इसके बाद जो है कि दोस्तों आपको ये सिक्योर करना है कि दोस्तों आपको जो है आप जिससे फीड ले रहे हैं अपने एनिमल्स का, जो फूडर है आपका, वो सबसे पहले तो आपको ये होना चाहिए वो रिलायबल होना चाहिए आपके लिए और अफोर्डेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मार्केट रेट से आपको बहुत हाई आपको रेट्स पे दे रहा है। तो अगर आप उसके रेगुलर बायर्स हैं तो डेफ़िनेटली उसमें जो है थोड़ा सा कंपनसेट होता है दोस्तों, उसमें थोड़ा सा आपको फ्लैक्चुएट होते हैं। आम जो कंज्यूमर हो या कस्टमर जो होता है उससे आपको सस्ता फीड मिलना चाहिए, बिकॉज यू आर रेगुलर, यार आप एक फार्म खोला है तो आपको डेली बेसिस पे फीड चाहिए ही चाहिए। तो वो आपका जो है सप्लायर जो है थोड़ा अफोर्डेबल होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए आपके लिए, ये ज़रूरी है दोस्तों। ये सारी चीज़ें अगर आप
अपने सामने रख के अगर एक केटल फार्म खोलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 101% आप जो है सक्सेसफुल होंगे। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हमारे जो फार्मर्स हैं जो केटल फार्मिंग स्टार्ट लेते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होते। समहाउ उनके साथ जो उनके एनिमल्स डेड हो जाते हैं, वो टाइम पे उनको वैक्सीनेशन नहीं करते बीमारियों से, और दूसरे 10,000 चीज़ें होती हैं दोस्तों जिससे ये बिज़नेस जो है फ़ेल होता है। लेकिन आप प्रॉपर अगर आप प्लानिंग के साथ, आप प्रॉपर जो है फिजिबिलिटी के साथ अगर आप चलेंगे, आप अपनी सारी रिसर्च और इन्फॉर्मेशन गेन कर कर आप अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो देयर इज़ नो चांस कि आपको दोस्तों इस बिज़नेस के अंदर किसी तरह का कोई भी लॉस हो या जो है कि आपकी हाई प्रोडक्शन ना हो। और दूसरा दोस्तों, आपको इम्प्लीमेंट करना होगा टाइम टू टाइम। देखें अभी वक्त गुजर गया है, पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ बढ़ गई है। तो जब सपोज़ आप बिग लेवल के ऊपर अगर आप अपना केटल फार्म खोलते हैं तो उसमें आपको मॉडर्न जो प्रैक्टिसेस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। उसके अंदर डिफरेंट जो है मशीनरी, जैसे काऊ मॉनिटरिंग सिस्टम्स पूरे लगाए जाते हैं उसके अंदर दोस्तों, जिससे जो है उसकी फीड आप डायरेक्टली भी सेल कर सकते हैं रिटेलर्स को, और इवन आप जो है कि रिटेलर्स जो होते हैं, मिल्क शॉप्स होती हैं, वहाँ भी सेल कर सकते हैं आप, या आप अपनी मिल्क शॉप बनाकर आप ख़ुद भी सेल कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके ऊपर है कि आप अपने बिज़नेस को किस तरह लेके चलते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे लास्ट में हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि इसमें जो चैलेंजेस और हर्डल्स जो इसमें हमें मोस्टली देखने को मिलते हैं, की चैलेंजेस और इसकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं दोस्तों, इसके अंदर देखें की चैलेंजेस और स्ट्रेटजी उसकी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जो है इसकी सबसे पहला जो मसाइल है इसके अंदर चैलेंज जो है हाई फीड कॉस्ट, जो मैंने दोस्तों आपको वीडियो में बताया था 80% जो इसका जो टोटल कॉस्ट होता है वो फीड का होता है। तो अगर आप किसी रिलायबल और किसी अच्छे फूडर को, अच्छे फीड प्रोवाइड करने वाले को अगर आप उसको अप्रोच करेंगे तो दोस्तों आपको जो है कॉस्ट बहुत ही अच्छी पड़ेगी। और नेक्स्ट जो है कि एनिमल हेल्थ जो इश्यूज़ होते हैं, ठीक है दोस्तों, आप वैक्सीनेशन जो है उसकी टाइम पे आप कराएंगे, ठीक है, उसकी हेल्थ के लिए ख्याल करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे आप। अच्छा, जो मॉनिटरिंग सिस्टम्स होते हैं वो उसके लिए लगाएंगे दोस्तों, तो देन जो है कि ये आपका हेल्थ इश्यूज़ का जो है प्रॉब्लम ये सॉल्व करेगा। अगर आपकी लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो डेफ़िनेटली दोस्तों आपको डेली आपको जो दूध निकलेगा, मिल्क होगा, वो आपको मार्केट पर टाइम पे पहुंचाना। अगर आप नहीं पहुंचाएंगे, उसको टेम्परेचर जो है ओपन रखेंगे तो डेफ़िनेटली वो ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए अगर सपोज़ आपके पास चिलर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जो है कि पार्टनर बना सकते हैं, कि जो मिल्क कलेक्शन सेंटर्स होते हैं उनको पार्टनर बना सकते हैं, उनके पास चिलर्स वगैरह होते हैं, तो ये इस तरह आपका ये मसला हल हो जाएगा। अदरवाइज़ ये है कि अगर आपके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, आपके पास एनिमल ज़्यादा है और सपोज़ आपका जो है कि ऑन द स्पॉट टाइम पे सेल नहीं हो रहा है, आपको कल के लिए उसको डिले करना होगा, रखना होगा, आपको चिलर्स चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, आप जो है कि अप्रोच करेंगे मिल्क कलेक्शन सेंटर्स को, ठीक है। और एक इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर क्लाइमेट जो चेंज हो जाता है सम टाइम, अगर आपके पास प्रॉपर जो है जो इफ़ेक्ट करता है उनकी प्रोडक्शन को, तो अगर आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सर्दियां आ गई हैं और आप उनको जो है कि हवा और उससे बचाने के लिए अगर आपके पास प्रॉपर जो है चार दीवारी नहीं है एनिमल्स के लिए, तो डेफ़िनेटली वो वेदर जो है उनको काफ़ी उनको इफ़ेक्ट करेगा। तो उस चीज़ से भी बचाने के लिए आपके पास जो है कि प्रॉपर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए दोस्तों। और आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा एफिशिएंट किस्म के एक वाटर जो है सस्टेनेबल वाटर यूज़ के लिए, मतलब उनके डेली उनको साफ़ सुथरा पानी उनको मिले, और जो है कि उनकी जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी प्रैक्टिसेस आपको बहुत अच्छे से करनी होगी सस्टेनेबल तरीके से दोस्तों। कॉन्टैक्ट SMEDA, द स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोस्तों ये इदारा है, इसमें आपने इसको कॉन्टैक्ट करना है। एक बार और मैं दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, द स्मॉल एंड इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये इदारा दोस्तों आपको ऑफ़र करता है प्री
फिजिबिलिटी स्टडीज़ एंड बिज़नेस गाइडेंस। तो आपको कंप्लीट बिज़नेस गाइडेंस भी दे रहा है, प्री फिजिबिलिटी भी ये आपको दे रहा है आपके बिज़नेस की। और आप इनकी वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं दोस्तों, और इनसे कांटेक्ट करके इनके ऑफिस भी आप जा सकते हैं, जहां आपको दोस्तों मोस्ट करेंट और जो है कि डिटेल्ड जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपको मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप जो है एग्री टेक को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसकी डिफरेंट कंपनीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान में कॉन्केव एग्री के नाम से दोस्तों ये ऑफ़र करती है, आपको एडवाइज़री सर्विसेज आपको देती है, और मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है लाइव स्टॉक फार्मर्स के लिए दोस्तों ये सारी प्रोवाइड करती है कॉन्केव एग्री के नाम से दोस्तों। ये इसको भी दोस्तों आप इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और इनके ऑफिस में भी आप जा सकते हैं। अपनी जो भी आपकी दोस्तों स्पेसिफिक सिचुएशन है वो आप बताकर आप इनसे डिफरेंट जो है टेक्नोलॉजी जो है आप इनसे हासिल कर सकते हैं, और ये आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। इसके अलावा दोस्तों किसी को दोस्तों हम जो हैं कराची में होते हैं, तो कराची के अंदर यहाँ पे अगर किसी को हाईवे साइड पे अगर किसी को कोई पोल्ट्री और कैटल फार्म वगैरह अगर किसी को ओपन करना हो, और फार्म जो है कि पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, तो रिसेंटली दोस्तों हमने कैटल फार्म के लिए अपने एक दोस्त के लिए हमने बनाया है, हमने बांस का बनाया है, जिसकी जो कॉस्ट है बहुत कम थी। तो ये तकरीबन दोस्तों 3 कनाल का ये फार्म था, कैटल फार्म था, 3 कनाल का फार्म था, जिसको हमने कंप्लीट जो है कि बांस के उससे बनाया है, बांस के स्टिक्स से हमने बनाया था। और ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग और बड़ा रिलायबल है दोस्तों, क्योंकि ये वेदर जो है सिंध के अंदर काफ़ी गर्म है, तो इसके हिसाब से जो है कि बहुत ही बेहतरीन रहता है वो गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। तो किसी हमारे दोस्त को अगर कोई फार्म वगैरह जो है कि इस्टेब्लिश करना हो, बनाना हो, तो दोस्तों वो हमसे रब्ता कर सकता है। तो हमारी इसमें भी जो है कि आपको कंप्लीट जो है असिस्टेंस रहती है। और मेरे किसी भी दोस्त का कोई भी सवाल हो एनी टाइम दोस्तों आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं दोस्तों, और हम 24/7 जो है हम आपके लिए हाजिर हैं। ओके दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।